सिवाय। ठीक है, बढ़िया सिस्टर। ओम शांति। भाई जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, क्लियर है सिस्टर, आवाज कंटिन्यू कीजिए आप। सभी को ओम शांति। रोज की तरह हम बाबा से आज मिलन मनाने बैठे हैं। तो हम सब बाबा को बोलते हैं, बाबा आ जाइए, आप हमें जो भी सुनाना चाहते हैं हम सुनेंगे, और आप जो हमसे चाहते हैं हम करेंगे। ओम शांति। आज 14/10/1981 का वाणी है, जो आज हम बाबा से वही मिलन मनाने के लिए आज बैठे हैं। आज आज सितंबर गुरुवार, सदगुरुवार 12 तारीख को हम बाबा से वही महावाक्य सुनते हैं। वही मीटिंग आज फिर से करते हैं, जिसमें बाबा ने हमको बहुत सुंदर गहरी मुरली, जिसमें बाबा ने हमें बताया है कि बाबा तो सब खजाने खुले रखता है और किसी पे भी ताला नहीं है, और अगर है तो कोई ताला तो उसकी चाबी भी बाबा ने हमें दी है, जिसमें बाबा ने बोला कि बाबा शब्द ही चाबी है। तो मुरली का टाइटल है सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। सर्वश्रेष्ठ भाग्य विदाता, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा बोले, आज भाग्य विदाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा भाग्य विधाता बनकर आया है और अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत ही बहुत भाग्यशाली बनाया है। देखिए, ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ बोला जाता है। तो बाबा ने कहा, आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली बच्चे के आगे कहाँ सौभाग्यशाली, कहाँ पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा ने कहा, कहाँ सौभाग्यशाली, सिर्फ सौभाग्य जिसने बनाया हो, और कहाँ पद्मों की कमाई, लाखों लाखों पद्मों की कमाई। कल भी बाबा ने साकार वाणी में बोला ना कि लाखों कदमों की पद्मों की कमाई होती है। तो बाबा ने कहा, भाग्यशाली कहाँ भाग्यशाली, सौभाग्यशाली कहाँ पद्मा पदम भाग्यशाली। तो भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है। कहाँ सौ और कहाँ पदम, अंतर हो गया ना। भाग्य विधाता एक ही, विधाता की विधि भी एक ही है। भाग्य विधाता शिव बाबा एक ही है, भाग्य की विधि बताने वाला दाता। तो हम सबको बाबा ने हमारी भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में ही दी है और उसकी विधि बताई है। तो आज वो भाग्य विधाता बाबा एक ही है और विधाता की विधि भी एक ही है। उस विधाता बाप की विधि देने वाले पिता की सबके लिए एक ही विधि है। समय और वेला भी एक ही है। समय
यानी कि एक ही समय पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पहले दिन वाला हो चाहे सालों वाला हो बच्चा, सबको बाबा एक समय में इस पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही वेला में पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, विधि बता रहे हैं। बाबा ने कहा समय और वेला भी एक ही है, फिर भी नंबरवार हो गए। विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है। विधाता की विधि एकदम सहज और श्रेष्ठ है। वैसे लौकिक रीति से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचारी के कारण तकदीर बदल जाती है, तो ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितने प्रकार की विधियां करते हैं। दुनिया में बाबा बता रहे हैं कि कैसे कुछ कुछ लोगों के ऊपर ग्रहचारी बैठती है, तो ग्रहचारी मिटाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो बाबा ने कहा ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितने प्रकार की विधियां करते हैं, कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं, उसके लिए कितना समय वेस्ट कर देते हैं, कितनी शक्ति देते हैं, कितनी संपत्ति खर्च करते हैं, फिर भी क्या मिलता है उनको? अल्पकाल की तकदीर बनती है, एक जन्म की भी गारंटी नहीं। क्योंकि वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते, वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते। शिव बाबा विधिदाता के द्वारा उनको नहीं मिलती है विधि, तो उनको किससे मिलती है? बाबा ने कहा अल्पज्ञ, अल्प सिद्धि के प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्प काल की प्राप्ति करते हैं। कितना थोड़े समय के लिए, कितना बिल्कुल कम से कम, हाँ, कुछ दिनों के लिए बस कुछ ग्रहचारी आई, उसको पलटने के लिए थोड़ा सा कुछ पा लेते हैं, उसके लिए कितना समय, कितना धन, अपनी कितनी शक्तियां कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा वह है अल्पज्ञ व्यक्ति, और यहाँ है विधाता जो अल्पकाल की प्राप्ति उनको कराते हैं, वो है अल्पज्ञ व्यक्ति। और यहाँ कौन है? विधाता, खुद खुदा विधाता हमें विधि बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हो। यहाँ पे विधाता क्या कर रहा है? शिव बाबा क्या कर रहे हैं? हमारी अविनाशी तकदीर बना रहे हैं, उसकी लकीर खींचने का कलम हम बच्चों के हाथ में दे रहे हैं। क्योंकि भाग्य विधाता दोनों बाप, एक बाबा नहीं दोनों बाबा, बाबा ने कहा भाग्य विधाता दोनों बाप इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है। तो देखो कोर्ट में इधर उधर तो झूठ बोलते रहते हैं, टच गॉड बोलते रहते हैं, और भगवान की कसम खाते रहते हैं, हाजिर नाजिर बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे, वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हमारे लिए भाग्य विधाता दोनों बाप इस समय हम बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है। एक बुलावा, बस छोटा सा बाबा बोला और सामने आ गए। तो बाबा ने कहा जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेना चाहो उतना अब ले सकते हो। इस समय ही भाग्य दाता भाग्य बांटने के लिए आए हैं। इस समय को ड्रामा अनुसार वरदान है। तो कितना ना सुंदर समय है संगम युग का। बाबा हमें हमेशा बोलते हैं कि आप सब कलयुग से निकल कर और सत्युग जाने के रास्ते में संगम युग पर बैठ गए हो। बेड़ा आपका वहां जा रहा है। संगम युग से में के बेड़े में हम लोग सत्युग की दुनिया की तरफ चल दिए हैं। तो बाबा ने कहा कि इस समय को ड्रामानुसार वरदान कहा जाता है। तो बाबा ने आगे समझाया भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं। शिव बाबा ने जो भंडारे हमें दिखाए हैं, समझाए हैं, बाबा ने कहा पूरे के पूरे भंडारे जो है ना, शिव बाबा ने हर वक्त खोल के रखे हुए हैं। कौन कौन से भंडारे हैं? तन का भंडारा,
मन का, धन का, राज्य का, प्रकृति दासी बनने का, भक्त बनाने का, सब भाग्य के भंडारे खुले हुए हैं। यानी कि भाग्य के भंडारे, बाबा ने बोला भी तन का, हाँ, हमारा देखो, तन भी साथ देता है, मन भी बाबा ने शुद्ध बना दिया है, धन भी शुद्ध बना दिया है, और फिर राज्य का, प्रकृति दासी बनने का, प्रकृति को भी इसी वक्त हम अपना दास बना सकते हैं, और भक्त भी जितने चाहे हम बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा सब भाग्य के भंडारे खुले हुए हैं, किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता है। ऐसा बाबा नहीं करता है कि किसी को अच्छा दे, किसी को खास दे और किसी को एकदम कम दे। तो बाबा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता है, सबको एक जैसा चांस है। कोई भी बातों का कारण भी बंधन के रूप में नहीं है। बाबा ने कहा कोई भी बातों का जो कारण है बंधन के रूप में नहीं आ सकता। पीछे आने का कारण, कोई कोई आत्माएं बोलती है अरे आप तो बहुत पहले से हो, हम तो अब भी आए हैं। बाबा ने कहा नहीं, पीछे आने का कोई कारण, पीछे आने के आए हो, लेकिन उतना ही ले सकते हो जितना पहले आए हुए लेते हैं। बाबा ने कहा पीछे आने का कारण, प्रवृत्ति में रहने का कारण, बिल्कुल प्रवृत्ति में ही रहना है, छोड़कर वहां नहीं जाना है कि हम, तो वो तो सन्यासी कहलाते हैं ना। कल भी बाबा ने साकार वाणी में बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि घर गृहस्थी में रहकर, कमल फूल समान रहकर, हमें बाबा का पूरा ही ज्ञान लेना है। और आज भी बाबा वही बात बोल रहे हैं कि ये भी कारण नहीं है कि भाई प्रवृत्ति में रहने के कारण हमें कम मिलता है। तन के रोग का कारण, तंत्र रूप में बाबा ने बोल दिया है कि रोग तो आएंगे, क्योंकि 84 जन्म जिए हैं तो बीमारियां निकलेंगी। आयु का कारण, हम देखते हैं कि 80 साल का हो, 70 साल की माताएं हो, और छोटे छोटे बच्चे जो अभी आ रहे हैं, सबको एक ही पढ़ाई है। बाबा ने कहा तन के रोग के कारण, आयु का कारण, स्थूल डिग्री या पढ़ाई का कारण, किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ है। कभी कोई बोले भी नहीं। बाबा ने कहा, बाबा ने पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई ताला नहीं है, कोई भी ताला नहीं है। बाबा ने कहा दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हुए हैं। भरपूर, एकदम भरपूर, वो सागर है। बाबा ने एक मुरली में बोला है कि जितने दुनिया के आत्माएं हैं, सारे शिव बाबा के बच्चे हैं, अगर सारे के सारे भी ज्ञान ले लेते हैं ना, अपना भाग्य बना लेते हैं ना, ये सारे के सारे अगर ज्ञान में आ जाते हैं ना, तो भी एक एक बच्चा नंबर 1 तक ले सकता है, सब कुछ ले सकता है बाबा से। तो बाबा ने कहा दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हुए हैं, कोई चौकीदार नहीं है, फिर भी देखो लेने में नंबर बन जाते हैं। बाबा ने कहा भाग्य विधाता नंबर से नहीं देते हैं, यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यू में भी नहीं खड़ा करते हैं। बाबा कितनी न सहज रीति हम सबको पालना देते हैं। बाबा ने कहा कि कोई नंबर से नहीं लेना पड़ता है कि हाँ भाई लाइनें लगी हो, एक एक करके आओ, तो कोई आगे कोई पीछे हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा इतने बड़े भंडारे हैं भाग्य के, जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो, ऐसे है ना, कोई ताला और क्यू तो नहीं है ना। तो कितना ना बाबा नशा चढ़ाता है कि जो भी लेना है, जितना भी लेना है, अधिकारी हो भाई, अधिकारी। तो बाबा ने कहा जितना चाहो ले सकते हो, ताला कोई नहीं है। ना ही लाइन में लगना पड़ेगा कि भाई एक ले, दूसरा ले, तीसरा ले बाद में, नहीं, एक ही साथ सबके लिए सब कुछ है। बाबा ने कहा अमृत वेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से
मिलन मनाने आते तो मिलना हो ही जाता है। मिलन मनाना ही मिलना हो जाता है। मांगते नहीं है, लेकिन बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज मिलना। तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली नहीं भेज सकते हैं। हम बस अपनी झोली इतनी मजबूत रखें कि हमारे बुद्धि में, बुद्धि रूपी झोली में वो सब मिलन की खुशियां, मिलन के सुख और मिलन की प्राप्तियां हम भर के आ सकें। बाबा तो बैठा है सबको देने के लिए। कितना ना सुंदर बात बाबा ने बोला कि बड़े आदमी कभी किसी को खाली नहीं भेज सकते हैं। बाबा से हम अगर सुबह मिलते हैं तो जरूर बाबा यही कुछ न कुछ हमें, हमारे पास तो सभी कुछ देने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर है। आज कल शाम को मैंने ये मुरली पढ़ी कि रात को कौन सी मुरली चलने वाली है, और शायद मुझे एक संकल्प आया कि कल सुबह बाबा शायद ये सेवा करवाएगा, मेरा मुख यूज करेगा। आज सुबह जल्दी जल्दी बाबा ने बोला जल्दी जल्दी नहा के आ जाओ। मुझे बिल्कुल कंफर्म था कि बाबा मेरे ही मुख आज यूज करने वाला है। तो आप सोचिए, जरा सी बात कैसे वो हाजिर नाजिर है। जरा सी बात हमने सोची, एक हल्का संकल्प, यानी कि इतना ऐसा दृढ़ संकल्प भी नहीं हाँ भी मुझे ही करना, बस शायद हल्का सा संकल्प आया, मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं, और बाबा ने तैयार कर दिया कि आ जाओ बैठो यहाँ पे। तो देखिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। मुझे तो नहीं पता था कि कल सुबह में कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो बाबा ने कहा कि बाबा किसी को खाली नहीं भेज सकता है। तो बाप तो है ही तो विधाता, है ही वरदाता, भरपूर भंडारे, खाली कैसे भेज सकते हैं। फिर भी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, बाबा ने कहा पदम भाग्यशाली, उसके बाद पद्मा पदम भाग्यशाली। ऐसे क्यों बनते हैं? कोई भाग्यशाली बनता है, कोई सौभाग्यशाली, कोई पदम भाग्यशाली, और कोई पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बाबा ने कहा ऐसे क्यों बनते हैं? देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। इन सब बातों का, बाबा ने कहा इन सब बातों का ज्ञान अर्थात समझ भी है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। बाबा ने कहा सारी बातों का ज्ञान भी है, समझ भी है, अनजान भी नहीं है। फिर भी बाबा ने कहा अंतर क्यों? इस सब बातों में अंतर क्यों हो जाता है? ड्रामा अनुसार, किसी ने बोला होगा ड्रामा अनुसार हो जाता है। तो बाबा ने कहा ड्रामा को भी अब भी वरदान है, इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते। विधि भी देखो कितनी सरल है। बाबा ने जो विधि भी बताई है कितनी सरल बताई है। सिर्फ एक शब्द बाबा बुलाना है। बाबा ने कहा कोई मेहनत भी नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा नहीं कराते, विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं एक शब्द जानते हो? एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। अंडरलाइन करना है। एक ही शब्द, सिर्फ एक शब्द की विधि है। एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वह क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। वही चाबी है सारे तालों के लिए, और वही विधि है। उसी विधि को यूज करना है। तो बाबा ने कहा यही बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। तो चाबी तो सबके पास है ना,
फिर फर्क क्यों? चाबी अटक क्यों जाती है? राइट के बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हो। चाबी क्यों अटक जाती है? बाबा ने कहा राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ घुमा देते हैं। क्या होता है, कोई परिस्थिति आएगी तो राइट में बाबा है, लेफ्ट में सारी दुनिया है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की याद आ जाएगी। माया ऐसा घुमा देती है कि बाबा के बजाय, एकदम सिंपल विधि की बजाय वो याद आ जाता है। तो बाबा ने कहा राइट के बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हो। स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन, यह उल्टे तरफ की चाबी है। स्वदर्शन के बदले पर दर्शन, बदलने के बजाय बदला लेने की भावना, स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना। तो बाबा ने कहा हम लोग बच्चे क्या करते हैं, तो राइट के बदले चाबी लेफ्ट में घुमा देते हैं, स्वचिंतन नहीं करते हैं, पर चिंतन करने लग पड़ते हैं। यह उल्टे तरफ की बाबा ने कहा चाबी है। और स्वदर्शन करना चाहिए। कोई परिस्थिति आती है तो स्व को देखना चाहिए, मैं इस वक्त कौन सा समाधान कर सकती हूँ। लेकिन बाबा ने कहा पर दर्शन, अरे उसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, ऐसी चीज मेरे पास ही क्यों आई, तो पर दर्शन हो जाता है। बाबा ने कहा बदलने के बजाय बदला लेने की भावना, स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना। बाबा ने कहा काम मेरा, नाम बाप का, इसके बजाय नाम मेरा, काम बाप का। इसी प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हैं। तो बाबा ने चाबी दी हुई है, सारे खजाने दिए हैं, सब समझ दिए, लेकिन घुमाना अच्छे से है। जो जो बाबा ने विधियां बताई है वो विधि आज हमें पक्की करनी है। तो बाबा ने कहा तो खजाने अगर इसी प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हैं तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते। कैसे खजाना मिलेगा ना? हाँ, उल्टी तरफ चले जाते हैं तो सही तरीके से सही विधि से चल रहे हैं तो सारे ही खजाने हमारे हैं। तो बाबा ने कहा भाग्य विधाता के बच्चे और बन क्या जाते हैं, क्या बन जाते हैं? बाबा ने कहा थोड़ी सी अंजलि लेने वाले बन जाते, बिल्कुल थोड़ी सी अंजलि। बाबा बस इतना ही कर दो, इतना ही बोल देते हैं। बाबा ने कहा भाग्य विधाता के बच्चे और बन क्या जाते हैं, थोड़ी सी अंजलि लेने वाले बन जाते। दूसरा क्या करते हैं? भाई जी इतना ही मुरली है क्या? तो आज से कुछ कुछ बातें हमें पक्की करनी है। बाबा ने आज सुंदर वाणी बताई, सुंदर तरीके से हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बातें सुनाई हैं। तो आज फिर हम बाबा को याद प्यार लेते और देते हैं। ऐसे भाग्य विधाता के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सहज विधि द्वारा विधाता को ही अपना बनाने वाले, सदा सर्व भाग्य के खजानों से खेलने वाले, बाबा बाबा कहना नहीं लेकिन बाबा को अपना बनाना और खजानों को पाना, ऐसे सदा अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। हम सब 1 मिनट याद में बैठते हैं, चिंतन करेंगे और उसके बाद सब अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।
ठीक। आप सभी शेयर कर सकते हैं। जी शेर सिंह भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, आज बाबा अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे थे और बाबा बोले भाग्य विधाता एक ही है, तो विधाता भी एक ही है। एक ही समय पर और एक ही वेला पर एक आते हैं, फिर भी सब नंबरवार लेने में हो गए। बाबा बता रहे थे कि जैसे लौकिक रीति से किसी पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो क्या करते हैं, श्रेष्ठ तीर बनाने के लिए कितना समय, कितनी शक्ति, कितना संपत्ति खर्च करते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए, एक जन्म की भी गारंटी नहीं, फिर भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। यहाँ भाग्य विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर बनाने के लिए लकीर खिंचवा सकते हैं, क्योंकि इस समय भाग्य विधाता बांटने आए हैं। इसी समय तन का, मन का, धन का, भाग्य का, राज्य का, प्रकृति दासी बनाने का, भक्त बनाने का, सब बाबा के भंडारे खुले हुए हैं। किसी भी कारण का कोई ताला भंडारे पर नहीं लगा हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये संगम युगी समय सबके लिए समान है। भाग्य विधाता सबके लिए आए हैं, सबको एक जैसा चांस मिला है, कोई क्यू भी नहीं लगा हुआ, और दिन रात बाबा के भाग्य के भंडारे खुले हुए हैं, भरपूर हैं। तो मैं अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव मुझे करना है। मैं अधिकारी आत्मा हूँ। तो अमृत वेले मैं बाबा से मिलन बनाती हूँ और अपनी झोली भरपूर कर सकती हूँ। और बाबा बता रहे हैं, श्रेष्ठ खजानों की चाबी एक ही है। बाबा कहा और दिल से बाबा कहा और आत्मा भरपूर हो जाती है। सिर्फ करना ये है, इस चाबी को सही दिशा की तरफ घुमाना है। माना मुझ आत्मा को स्व चिंतन करना है, स्व दर्शन करना है, खुद पे अटेंशन रखना है, खुद का परिवर्तन करना है, ना कि दूसरों को देखना, दूसरों की कमी कमजोरी को देखना और ये इच्छा रखना कि दूसरा पहले बदले और फिर मैं बदलूं। माना पर परिवर्तन की इच्छा नहीं करना है, चाबी को उल्टा नहीं घुमाना है, सीधी दिशा में घुमाकर अपना खुद का परिवर्तन, खुद को श्रेष्ठ आत्मा, हीरो आत्मा बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को बाबा बाबा के शब्द में खो जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बाबा बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, प्राप्तियों की चाबी है। तो निरंतर बाबा की याद में रहें, सारा दिन सारा जीवन बस बाबा बाबा। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे लिए है, बाबा मुझे जानता है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरा सब कुछ है, बाबा मुझसे प्यार करता है, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा की छत्र छाया का अनुभव दिन भर करते रहे। ओम शांति। जी जी, निपुण सिस्टर आप भी शेयर करें। ओम शांति। एक तो बाबा ने आज बोला है कि ड्रामा पर, बाबा हमेशा ड्रामा पर डाल देते हैं बच्चे, हम क्या करते हैं कुछ भी होता है, लेकिन मुझे जो बात समझ में आई वो है कि हमको पुरुषार्थ में हम कोई भी बात को ड्रामा पर नहीं डाल सकते। अगर हमने पुरुषार्थ में कुछ गलती की, जैसे उल्टी चाबी लगाने की बात कर रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि मैंने भंडारे मेरे भरपूर हैं, सभी बच्चों को समान है, चाहे नए हैं पुराने हैं, तो भी सब नंबरवार क्यों? तो हम
इस बात को हम ड्रामा पे नहीं टाल सकते। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्वदर्शन करें, परदर्शन नहीं करें। और और एक बात कि बाबा का काम और मेरा नाम यानी कि मैंपन नहीं आना चाहिए। कुछ भी सेवा करें तो उसमें मैंपन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो हमारे भंडारे भरपूर नहीं होंगे। ओम शांति। जी सावित्री सिस्टर आप सावित्री बहन। जी हाँ, अच्छा। हाँ पूनम सिस्टर आप कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन को। हाँ, सावित्री बहन आप बोलिए। जी सिस्टर, ओम शांति। ओम तो शांति। हाँ जी, तो बाबा सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा बोलते। तो बाप दादा क्या बोलते हैं कि भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझती हूँ। तो पद्म कहाँ पद्म पद्म में बाबा ने बोला अंतर हो गया ना, तो भाग्य विधाता एक ही है, विधाता की विधि एक ही है, समय और बेला। एक समय और बेला और दूसरा श्रेष्ठ और सहज, दो बातें। तो वरदाता और भाग्य विधाता दोनों बाप इस समय बच्चों को के सामने जो हाजिर नाजिर हैं, जो अभी आपने मुरली पढ़ाई, तो बाबा भी हाजिर नाजिर। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेना चाहो हम उतना ले सकते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार इस समय को ही विशेष वरदान है। अगर हम ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा, अगर हम ड्रामा को समझ कर ये विशेष वरदान ले कि भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं, तन का, मन का, धन का, राज्य का, प्रकृति दासी बनाने का, प्रजा बनाने का, भगत बनाने का, ये भाग्य के भंडारे खुले हैं। तो ये क्या होगा, जब खुले हुए भंडार हैं तो सबको एक जैसा चांस मिला है। ये भाग्य लेने के लिए क्यों में भी खड़े नहीं होना है, जो चाहो वह भाग्य ले सकते हैं। अधिकारी हो कोई ताला क्यों नहीं। तो इसको हम सहज कैसे बनाएंगे कि सहज पुरुषार्थ के लिए सबसे अच्छी बेला अमृत बेला। तो अमृत बेला का समय आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने वाला है। तो सारे दिन कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होंगे और श्रेष्ठ के साथ क्या होगा, जैसा बाबा हमें देखना चाहता है वैसे हम तकदीरवान बन जाएंगे। तो तकदीरवान से क्या होगा कि हमें अल्पकाल की सिद्धि नहीं, बाबा हमें पूरे कल्प की विधाता, पूरे कल्प की जो बाबा ने हमें जो विधि विधान बताया है, पूरे कल्प के लिए जो हमें स्पेशल प्राप्ति का जो चांस दिया है, ये चांस हम अमृत बेला से लेकर नहीं गवाएंगे। और यहाँ पर जो कारण अकारण जो बाबा ने बताया है, तो यहाँ पे कारण, अगर हम कारण में होंगे तो कारण में हमें नहीं फंसना है और इस कारण का हमने निवारण करना है। तो अमृत बेला ही सबसे श्रेष्ठ बेला है और बाबा का भंडारा भरपूर है। तो इसी से ही हम भरपूर करेंगे और अपने को सौभाग्यशाली पदम भाग्यशाली मानेंगे और सर्व खजानों से भरपूर हम वरदान लेते रहेंगे। ये विधि हमें अपनानी है। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू सिस्टर। नमिता बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। बाबा, आज बाबा हमारा बाबा बोलते हैं कि बाबा हमारा तन का भंडार, मन का भंडार, धन का, राज्य का, प्रकृति दासी बनने का भंडार बनने का, सब भाग्य के भंडार खुलते हैं। हर एक के लिए भंडारा खुला है। बाबा बोलते हैं हर एक के लिए बाबा भंडार खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हम चाहे वो भी ले सकते हैं। तो लेकिन उस भंडारे के खुलने का चाबी भी हमारे पास है। वो चाबी भी बाबा हमको दे दिया, माना बाबा हमारा बन गया तो हमारे पास चाबी है। तो चाबी है, वो चाबी है, वो चाबी क्या है, वो चाबी हम है बाबा शब्द। सिर्फ बाबा शब्द, सिर्फ बाबा शब्द हमारा चाबी है। तो चाबी खुलने का विधि भी बाबा ने बताया। तो सिर्फ विधि को हमको अपनाना है। यह विधि है, बाबा भी वो विधि भी बताया है। यह विधि है स्वदर्शन करना, स्व पर अटेंशन रखना,
स्व के ऊपर अटेंशन रखना और स्व में परिवर्तन करना, यह है विधि। लेकिन जब हम स्व के बदले प्रदर्शन करते, पर में परिवर्तन चाहते, ओ ऐसे होना चाहिए, ओ बदलेंगे तो मैं बदलूं, और जब चाहते हैं तो हम उल्टा चाबी घुमाते, माना राइट के बदल लेफ्ट तरफ घुमाते, माना बाबा जो विधि बताते हैं उसको फॉलो नहीं करते, तो बाबा को भी भूल जाते। तो बाबा ने बताया तो हमेशा बाबा शब्द निरंतर हमारा मन में रहे, और हर कर्म करते समय बाबा के साथ अनुभव करे तो हमारा हर कर्म में सफलता मिलती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। तो बाबा के सिवाय और कोई याद न आए, यह है बाबा के सिवाय और कोई याद न आए, यह है चाबी घुमाने का राइट तरीका। तो हम सब ये बाबा जो चाबी घुमाने का तरीका बताया, तो उसको हर एक ब्राह्मण बच्चे अपने अंदर में अपनाना है। ओम शांति। कोई भी आत्मा शेयर कर सकती है। आगे कोई हैंड रेस नहीं है। आज प्यारे बाबा ने 100 भाग्यशाली और पद्म पद्म भाग्यशाली की अंतर बताया। 100 वैसे से एक के पीछे से हम 2 जीरो लगाए 100 बन जाता है, और एक के पीछे 15 जीरो लगाए पद्मा पद्म भाग्यशाली बन जाता है। और बाबा ने कहा तुम्हारी चाबी कहाँ अटकती है? हम क्या करते हैं, सब चिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं। हमें पता भी सबको बाबा ने बताया, वही जैसे गीत बना, सब चिंतन सुखदाई है पर चिंतन पतन बुराई है, फिर भी हम पर चिंतन करते हैं। इस पर अटेंशन रखना। दूसरा बाबा ने कहा आज से आगे तुम क्या सब दर्शन करते हो, सब दर्शन नहीं करते प्रदर्शन करते हो। और दर्शन मतलब क्या हुआ हमारा, हम दूसरे को अपने अंदर नहीं जाते, दूसरे अपने कमी नहीं देखते, दूसरों दूसरों को की ही कमी देखते रहते हैं। दूसरों को देखते रहते हैं। तो ये हमने इस पर भी टेंशन रखना। तीसरा बाबा ने कहा बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। हमारा गीत भी बना हुआ है, बदला नहीं लेना बदल के दिखाना है, फिर भी हम इस पर टेंशन रखते हैं। हम सब सोचते हैं बदले की भावना रखते हैं। और आगे बाबा ने बताया सब परिवर्तन की बजाय परिवर्तन की भावना रखते हैं, परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। ये अगर हमें ये भी पता है कि अगर दूसरा बदलेगा तो उसका नंबर पहले हो जाएगा, हम फिर भी उस पर अटेंशन नहीं देते। इसका भी हमें अटेंशन रखना है। ओम शांति। बाकी जिन आत्माओं ने कभी शेयर नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, जब हम मुरली को एक भी पॉइंट, थोड़ा भी पॉइंट शेयर करते हैं, आप एक ही लाइन पढ़ के भी सुना सकते हैं। तो क्या होता है कि आप अच्छे से मुरली का वही पॉइंट सारा दिन आपकी बुद्धि में रहेगा। आपको इस मुरली को अपना बनाना है। आज बहुत सुंदर मुरली है, बहुत अच्छी विधि बाबा ने बताई है। तो जरूर शेयर करें। हमारे पास अभी 2-3 मिनट है, 5 मिनट है, आप जरूर शेयर करें। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा अपने ऊपर पैरा रखना है, दूसरे को नहीं देखना। संपूर्ण वर्मा बाबा उसको देखना, और मेरा बाबा ही सारा खजानों की चाबी है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भी सभी करें, और भी सभी कुछ कुछ बताएं मुरली से। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। हाँ, एक एक करके बोलिए। रजनी बहन आप बोलिए। जी, बाबा ने आज विधि बताई जैसे, और साथ में ये भी कहा कि एक्सक्यूज नहीं देना तुमने अपने आप को। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे धन ले सकती हूँ, मेरे पास धन की भी कमी है, मैं तो इतनी देर के बाद आई हूँ, सारी इतनी देर से तपस्या कर रहे हैं, कितनी आ गए। यानी कि खुद को एक्सक्यूज देने के लिए भी बाबा ने समझाया कि खुद को नहीं तुमने ऐसे करना, क्योंकि इस वक्त भी तुम आके पूरा भरपूर ले जा सकते हो, और देने वाला एक है, हट्टी एक ही है। घूम फिर के हमें यही आना है। चाबी हम गलत कर देते हैं, घुमा देते हैं, मगर आके वापस यही आना ही पड़ेगा, कोई हल ही नहीं है। कल हम जा रहे थे, एक झूठ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, तो बेटे ने रॉन्ग साइड से टर्न कर दी गाड़ी, और इतना वहां से आगे वापस उस तरफ जाने का रास्ता इतना लंबा घूम के आए, वक्त गया, टाइम गया, व्यर्थ चला, और बाद में फिर वहीं आके गए और हम अपने वहां गंतव्य पे पहुंच पाए। ऐसे ही बाबा बार बार हमें समझाता है कि तुम उधर क्यों देखते हो, मैं बैठा हूं ना। बाबा ही तो कहना, कभी मिलेगा वक्त मैं शेयर करूंगी। अभी
मेरे युगल ने कुछ दिन पहले शरीर छोड़ा। क्या बाबा ने कमाल की है, मैं बता नहीं सकती। बहुत वो खुरा खड़ा है, एकदम खड़ा है रास में, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस बाबा कहा और वो आ जाता है। किया उसने मेरे साथ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का, जो इस तरह से हमें भी बकअप करते हैं, खड़ा कर देते हैं रोज के रोज। ओम शांति। बहुत ओम सुंदर शांति बातें। एंजल। ओम शांति शेयर ओम करूं। शांति। जी मेरी जी, हाँ जी। आत्मा एक एक मिनट, एक मिनट, एक एक करके कीजिए। एक मिनट, अनीता सिस्टर आप पहले कीजिए। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने दो सारे महावाक्य बाबा के बहुत सुंदर है कि जैसे उन लोगों के पास ग्रहचारी बैठ जाती है और वे इधर उधर जाते हैं तो वे सौभाग्यशाली उन्हें कह देते हैं, लेकिन हम तो यहाँ कौन मिला है, हमें भाग्य विधाता मिला है और हम बने क्या है, पद्मा पदम भाग्यशाली बने हैं। फिर बाबा ने चाबी के बारे में भी जो कहा है कि तुम करते क्या हो, उल्टी चाबी लगा देते हो। उल्टी चाबी लगाने के कारण कहीं ना कहीं देह अभिमान, परमत, पर चिंतन, इस चीज में फंस के क्या होता है, फिर तुम अंजलि मतलब भरपूर खजाने करने की बजाय अंजलि के दाता बन जाते हो, अंजलि लेके ही खुश हो जाते हो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि हमें एक एक अपना खजाना जमा करना है। ओम शांति दीदी। अरुणा सिस्टर आप कर सकते हो। ओम शांति। जैसे ओम शांति। आप दीदी ने बोला कि ये मुरली सुनने का भी चांस मिलता है, ऐसा मैं आत्मा का भी अनुभव है कि संकल्प किया और संडे की मुरली जो साकार मुरली चल रही है, अव्यक्त मुरली संडे की, तो मन में ऐसा संकल्प आया तो वो उस दिन वो पढ़ने लगते, तो वो इतनी खुशी होती है कि बाबा की टचिंग पावर पे बहुत रहती है। ये मेरे आत्मा का भी अनुभव है। और आज के बाबा ने जैसे कहा है कि जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनना चाहिए, तो सो के लिए ही अमृत वेले से रात तक सब जो जागरूकता है, ये जागरूक रहना चाहिए, स्मृति रहनी चाहिए। बाबा ने जो कहा है कि बाबा हाँ शब्द है, लेकिन बाबा यूज करने आना चाहिए। तो स्मृति में रहने से ही बाबा बाबा करेंगे। तो ये मेरा संकल्प और मेरा समय, मेरे आत्मा का ये समय रुका हुआ है, ये रुकना नहीं चाहिए। समय भी अपने पास आया है और आप स्मृति रहनी चाहिए कि अमृत वेले से रात तक बाबा बाबा करेंगे। तो बाबा भाग्य विधाता, बाबा ने तो रात का भी दिन किया है। तो बच्चे ने जागरूक रहो। ओम शांति। ओम हाँ, शांति। हाँ, हाँ लास्ट जी। भाई जी, एक एक सिर्फ कविता सिस्टर का बाकी है। हाँ जी, उसके बाद फिर आप हम हाँ लोग हाँ के। हाँ हाँ भाई जी, कविता सिस्टर आप थोड़े से में कर दीजिए जी जी। शेयर। ओम शांति। बस यही चिंतन था कि परचिंतन और प्रदर्शन की जो बाबा ने बताई, परचिंतन, प्रदर्शन, पर परिवर्तन। तो जैसे कि बाबा तो सुप्रीम डायरेक्टर है ना, हम सभी एक्टर्स हैं। तो लौकिक में भी देखिए, दुनिया में जब कोई मूवी चलती है तो डायरेक्शंस डायरेक्टर ही देता है, कोई एक्टर नहीं दे सकता, चाहे कैसा भी वो रोल प्ले कर रहा हो। तो हम वही ये समझ हमें सूक्ष्म लेवल पे लानी चाहिए कि अगर कोई कुछ कर रहा भी है तो उसका पार्ट है, उसका रोल है। तो बाबा अ, माने मुझे कुछ उसमें ज्यादा चिंतन नहीं चलाना कि ये ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों करता है, तो वो हमें उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है और ड्रामा एक्यूरेट है और सुप्रीम डायरेक्टर है हर चीज के लिए। तो स्वयं पे ध्यान देना है, स्वयं परिवर्तन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो जैसे बाबा कह रहे हैं ना, जो सारे खजाने हैं वो हमारे हुए ही पड़े हैं, एक्चुअली है ही हमारे, मगर हम बाहर रखते हैं ध्यान, तो इसलिए माया जो है धीरे से चोरी कर लेती है सारा। तो यही चिंतन था। ओम शांति। तो सभी को ओम शांति और बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। तो हम होमवर्क लेते हैं आज का। तो होमवर्क में हम आज सारे दिन में देखेंगे कि कैसे बाबा शब्द की चाबी को हमने कितनी बार यूज किया और कैसे यूज किया। तो भाई जी, जी पोल लॉन्च किया तो उसमें हाँ पार्टिसिपेट करें। हाँ भाई जी, तो ये तो रिजल्ट दिखा रहा है भाई जी।
नहीं नहीं, अभी पोल है, अभी सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोल में। मुझे तो सिर्फ रिजल्ट ही दिखा रहा है। कोई बात नहीं, आप मत चेक अच्छा कीजिए, आपको होस्ट है ठीक, ना। ठीक है, इसलिए हाँ। तो हमें कितने बार हमने बाबा शब्द की चाबी को यूज किया, तो वो हम अपना चेकिंग करेंगे। सिर्फ खुद का चेक करना है कि हम स्व पे आज पूरा ध्यान देना है। और सुबह अमृत वेले शिव बाबा से हमको यही लेना है कि हम कितना, बाबा ने आज समझाया ना कि बाबा बड़ा आदमी कुछ ना कुछ दे के ही भेजते हैं। तो सुबह हम अमृत वेले क्या लिए बाबा से, तो वो भी चेक करना है अपने आप में, और ये भी चेक करना है। तो अभी हम योग करते हैं 1 मिनट के लिए। और सिर्फ मैं रीजन बता रही हूँ, हम शांति में रह के हम करेंगे। कल जो बाबा ने गुल फूलों के लिए बोला था, तो उस फूलों के गुलदस्ते में मैं कहाँ हूँ, वो हम परमधाम में जाके, सूक्ष्म तन में जाके नीचे देखेंगे। पूरी धरती पे एक बहुत सुंदर गुलदस्ता सजा हुआ है, और मैं उसमें कौन से फूल में बाबा के साथ हूँ, ये आप रीजन देखेंगे। और भाई जी आप 1 मिनट में फिर खत्म कीजिएगा। ओम शांति। पूनम सिस्टर आप योग कराएंगे? भाई जी मैंने बोला ना कि रीजन दे रही हूँ कि फूलों का गुलदस्ता देखना है, उसमें 1 मिनट में रखेंगे शांत। और उसी में भाग्य विधाता से हमने क्या लिया है, ऊपर सूक्ष्म तन से नीचे धरती पे फूलों का गुलदस्ता सजा हुआ है, कल की मुरली से लिए हैं। और हम उसको जी ये करिए। करेंगे। तो सभी को हो गया ना, 1 मिनट हो गया और सभी को रीजन समझ में आ ही गया होगा। ऊपर से अपने को देखना है कि मैं उस गुलदस्ते में कहाँ हूँ। पूरी धरती के ऊपर गुलदस्ता सजा हुआ है सभी आत्माओं का, मैं उस गुलदस्ते में कहाँ हूँ और मैंने अपना भाग्य कहाँ बनाया है, ये चेक करना था। तो सभी ने किया होगा या फिर कर लें। जब तक सबको धन्यवाद इस कॉल से जुड़ने के लिए। और भाई जी आप एंड कर सकते हैं। ओम शांति। ठीक है, होमवर्क भी दे दिया है आपने? हाँ भाई जी। जी ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम थैंक यू शांति। एवरीवन, थैंक यू सिस्टर। ओम ओम शांति भाई शांति। जी, ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति भाई विधाता जी। ओम सभी शांति लोग बाबा। नमस्ते। ओम शांति।